वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु दिवाली स्पेशल प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और ब्रेक से पहले 3 ऐसी लोकेशन जहां अगर आज इन्वेस्टमेंट होता है तो कई दिवालियां जगमगाएंगी, लेकिन ऐसी 3 और बढ़िया लोकेशंस बाकी हैं और कुछ बोनस लोकेशंस भी आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, जैसे विशाखापट्टनम। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। असलम साहब, आपका अगला पिक क्या होगा? सर, सपनों की नगरी मुंबई लेकिन मुंबई 3.0। अच्छा, तो मैं एक्चुअली यहाँ पनवेल के लिए बात करना चाहूँगा। ठीक है। आई थिंक अभी हमने पंकज जी से भी सुना, हम सभी जानते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं पूना में, सॉरी मुंबई में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करने का, मुंबई काफ़ी प्राइजेस काफ़ी हाई है, लेकिन आज भी अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो पनवेल इज़ द और डेस्टिनेशन। अब तो नया एयरपोर्ट भी आ गया। नया एयरपोर्ट आपका आ गया है, अटल सेतु ओपन हो गया है, मुंबई पुणे के बीच में मिसिंग लिंक शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट आने की वजह से जो मेट्रो का काम है वो और फास्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कनेक्टिविटी की कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, विद गुड रोड्स एंड ऑल। तो ये एक डेस्टिनेशन है कि जिन लोगों ने मुंबई की जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, जो अभी नहीं कर पा रहे हैं अपना प्रॉपर मुंबई में या नवी मुंबई में नहीं कर पाए, तो जिनको आज इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि पुणे मुंबई 3.0 से बोला जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सभी तरह के अच्छे डेवलपर्स ने हम ऑलरेडी प्लान कर लिया है, तो आप चाहे तो और आई प्लॉटिंग थिंक लोगों के थोड़ा बजट में भी आ जाएगा। बजट में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैंने कहा, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे बिकॉज प्राइजेस की वजह से, वो आज कर सकते हैं। चाहे आप प्लॉटिंग में करना चाहें, चाहे अब अपना फ्लैट्स में करना चाहें, कमर्शियल में करना चाहें, क्योंकि हर तरह के डेवलपमेंट प्लान है, तो उस पर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए और फ्यूचर बहुत ब्राइट है उसका। चलिए, तो अगला जो सितारा हो गया, अगली जो लोकेशन हो गई वो हो गई पनवेल, जो कि मुंबई 3.0, मतलब मुंबई के 2-3 अलग अलग हिस्से हैं बड़े बड़े। जो मुंबई को जानते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं तो ठाणे, नवी मुंबई, ये सब आपने सुना है। लेकिन पनवेल में नया एयरपोर्ट है और उसके आसपास अब काफी एक्टिविटी। तो एक और ये आपकी लिस्ट में हो गया। पंकज जी, आप किसी धार्मिक नगरी का जिक्र कर रहे थे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके का हमने कुंभ का एक फिनोमेनन देखा, और आने वाला कुंभ 2026 से 2028 का जो पीरियड का वक्त है, इस पीरियड में नासिक में होने वाला है। और नासिक की एक्चुअली अपनी खुद की खूबी है। करीब 500 से ज़्यादा तो आज के दिन ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी खासी सेल्स है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेटिक कंडीशन और साथ में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अच्छी है। और मुंबई से उसके क्लोजनेस बताती है, और साथ में पंचवटी और शिरडी की के पास होने, त्र्यंबकेश्वर के पास होने का, तो उसके पास बहुत सारे ऐसे वैक्टर दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा ही अट्रैक्टिबिलिटी करेगा। और अगर हम, वही है कि 10 मिलियन से 15 मिलियन की फ्लोटिंग पॉपुलेशंस और टूरिज्म के विज़िटर अगर इस पीरियड में आते हैं कुंभ के, तो वो अपना खुद का एक रेवेन्यू ड्राइवर होगा। और उसको देखते हुए वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइजेस ज़रूर बढ़ेंगे और ग्रोथ भी होगी। एज सच गवर्नमेंट ने 3,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, इंटर सिटी कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो मेरे हिसाब से नासिक एक अच्छा सा चॉइस रहेगा आगे आने के वक्त पे। तो मैं तो नासिक को चलिए, तो कंसीडर नासिक में मतलब आपके लिए एक धार्मिक सिटी भी तो अच्छा। नासिक का कमाल है कि भाई वो एक टूरिज्म सिटी भी है, एक धार्मिक सिटी भी है, वो सिटी ऑफ वाइन्स भी कहलाती है। तो मतलब सब कुछ है वहां पर। और जो कुछ अभी होना है, कुंभ मेला और तमाम दूसरे जो डेवलपमेंट, उसके चलते नासिक के प्रोस्पेक्ट सच में अच्छे नजर आते हैं। राइट, अब आ रहे हैं आज की और इस कार्यक्रम की अंतिम पिक पर। वो क्या होगी सर? मुझे लगता है वापस पूना चलते हैं सर। अच्छा, और ओके। और जल्दी क्विकली अगर ख़त्म करना है तो हिंजेवाड़ी, आई थिंक मुझे लगता है। तो पुणे ईस्ट की बात की थी हमने पहले वाघोली को लेके, अब पूना वेस्ट में आप हिंजेवाड़ी एरिया ले सकते हैं। और क्योंकि अपने आप में एक आईटी हब ऑलरेडी है, स्टैब्लिश्ड है, लेकिन ऑफ लेट वहाँ पे अगर आप देखिए तो रेसिडेंशियल का बोलबाला होता जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि आईटी हब जो भी है स्टैब्लिश है, कुछ नए प्लेयर्स वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्सेसिबिलिटी है अदर पार्ट्स ऑफ द पूना, क्योंकि मेट्रो जो थर्ड लाइन ऑफ पूना है वो ऑलरेडी रेडी हो गया है। मुझे लगता है दिसंबर तक वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है जो कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ थोड़ी कम हुई थी वो वापस आ जाएगी। लेकिन आज की डेट में उसमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ पूना में विद वेरी नियरिंग टू वाकड़ एंड बानेर उसको कहा जाए, तो वो एक एरिया है जहाँ पे प्राइजेस जो जिस तरह से बढ़े हैं पिछले 4-5 साल में वो बहुत अच्छे हैं। और फ्यूचर में भी जो अब यहाँ से लगता है, क्योंकि प्राइजेस अभी भी बहुत अफोर्डेबल हैं, विद इन सब 8,000 की रेट पे है, बट इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ईयर ऑन ईयर अराउंड 8 to 10% आपको दे सकती है रिटर्न, अगर आप
बिल्कुल प्रिसाइज उसमें समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हिंजेवाड़ी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, योर आईटी सेक्टर, जॉब क्रिएशन, फिर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ के हिसाब से, बिकॉज आप उसकी आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है टू पूना मुंबई एक्सप्रेसवे की और बाकी जो आप ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पुणे और मुंबई की दूरी कम होती जा रही है, तो मुझे लगता है फ्यूचर में हिंजेवाड़ी विल बी अ गुड प्लेयर। चलिए, तो आपके जो 3 बेट हुए उसमें से एक हिंजेवाड़ी विच इज़ फ्रॉम पुणे, जो कि उसके वेस्टर्न साइड पे, फिर थोड़ा ईस्ट में चले गए तो वाघोली आ गया, और तीसरा आपने पनवेल मुंबई 3.0 की बात की, और पंकज जी ने कहा कि नासिक, कोकापेट इन हैदराबाद, साथ में आपने नाम ले लिया विशाखापट्टनम का भी एज अ बोनस, एंड फिर अंधेरी और उसके आसपास के जो इलाके हैं, वेस्टर्न लाइन के जो मुंबई के सबर्ब्स हैं, ये वो जगह हो सकती हैं जहां पर आपको आज अगर निवेश करते हैं तो आने वाले 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल एक बड़ा होराइजन पकड़िए। ये नहीं कि 1-2 साल में ही वो पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन ये वो सारे ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं जहां पर आपको रियल एस्टेट एक बढ़िया रिटर्न आने वाली कई दिवालियों तक दे सकता है। तो पंकज जी और असलम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई होप कि ये दर्शकों ने नोट किए होंगे ये सारे लोकेशंस, और इनमें से कई दर्शक अब निवेश भी करेंगे। आने वाले कई एपिसोड में हमें इनके बारे में सवाल भी पूछेंगे, उसमें आपको फिर आमंत्रित करेंगे। लेकिन आज आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी दिवाली। और सभी दर्शकों को भी दिवाली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए सुख, समृद्धि और ढेर सारा मुनाफा लेकर आए। नमस्कार। Presented by Signature.